हेलो दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम एमबीडी ऑब्जेक्टिव बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने आया हूँ, जो कि मैं 1 से लेकर 10 तक करा चुका हूँ। तो आज हम 10 से 20 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह है दो संख्याओं का मौसा 27 और लसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या निकालें। इसका जो ऑप्शन है वह है ए जो है 36 है, बी 45 और सी जो है वह 9 है और डी 81 है। तो अब हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसको टिक करेंगे, ठीक है। तो दो संख्याओं का जो मौसा है, मौसा वह है 22। तो हल में आप लिख लेंगे। ऑब्जेक्टिव जब तक डिस्कस नहीं कीजिए तब तक इसका सटीक आंसर नहीं मिलता है। तो जो मौसा है वह है 27 और लौसा जो है वह है 162। और पहले एक संख्या कितना है? तो एक संख्या जो है वह है 54। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर तो लौसा गुने मौसा बटे एक संख्या, यानी कि पहली संख्या। तो 27 गुने 162 बटा 54। 27 दूना 54 और 2 से कट गया 81 मतलब में। तो इसका 81 जो है ना वह है दूसरी संख्या 81 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो गया वह करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसके आप रोक कर भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रोक के लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यूट्यूब में जो है ना स्क्रीनशॉट का कोई अन्य रूल नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट नहीं मार सकते, ऐसा कोनो बात इसमें नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह है संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसा ज्ञात करना है। 12, 15 एवं 21 का मौसा होगा। यह क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 है। तो इसका जो ऑप्शन है वह है 3, 5, 7, 2। 3, 5, 7, 2। ये बी है, सी है, डी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका मौसा निकालना है। तो सबसे पहले 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का एलसीएम होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। उसके बाद 21 का होगा 3 गुने 7 गुने 1। उसके बाद 15 बाद में कर लीजिए, 3 गुने 5 गुने 1। अब तीनों में क्या है? यह 3 जो है वह तीनों में है और 1 जो है वह तीनों में है। तब मौसा बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने 1, यानी कि मौसा इसका जो होगा वह 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए, अगली क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि
कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है 6q, दूसरा है 6q + 2 और तीसरा है 6q + 1 और ऑप्शन 4 है 6q + 4। अब इसमें से क्या होगा तो समझ लीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर मान लेते हैं कि इसमें हम 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 6। अगर 2 डालेंगे तो 12। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द गलती हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर हम इसमें 1 डालें 2 जोड़ दें तो 6 × 2 = 8 हो जाएगा। 2 डालें और 2 जोड़ दें तो 6 × 2 = 12 तो 14 हो जाएगा। ये भी जो है ना बार बार क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, ये भी गलती हो जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि 6 × 1 + 1 तो 7 हो जाएगा। 6 × 2 + 1 12 × 2 = 1 13। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें आप जो भी मान डालिएगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ विषम पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। समझ आ गया है ना, ठीक है। चलिए, प्रत्येक परमेय संख्या होती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रत्येक परमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक जो परमेय संख्या है वह क्या होती है? तो प्रत्येक परमेय संख्या जो है ना वह पूर्ण संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा एक पूर्ण संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि प्रत्येक परमेय संख्या जो होता है ना वह पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक जो परमेय संख्या होता है वह पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो है ना 15, 22/7 है। तो 22/7 जो है वह क्या है बुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा परमेय संख्या। 22/7 जो है ना वह है परमेय संख्या। क्या है? परमेय संख्या। अच्छा, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। जो क्वेश्चन आपका 16 है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो देखिए आपको बना बना कर सॉल्व करना होगा। तो 64 का लघुत्तम निकाल लीजिए। 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी कि 64 में जो है ना 2 से कई बार लगा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 का घात कितना हो जाएगा? 6, यानी कि घात बराबर घात जो होगा इसका 6 होगा। चलिए अब 70 नंबर क्वेश्चन है, वह VVI भी है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन जो है वह है आपका VVI। तो 70 नंबर क्वेश्चन करा महत्तम सपरतज्ञ, यानी कि मौस P, Q, मौस P, Q आगुने लस P, Q, लसक P, Q बराबर है। आप समझ लीजिए जो इसका आंसर होगा, सबसे पहले आपको P का लघुत्तम निकाल लीजिए, उसके बाद Q का लघुत्तम निकाल लीजिए। मौसा क्या होगा? 1 होगा। लसा क्या होगा? 1 गुने जो बच गया,
यानी P गुने Q, यानी कि PQ से क्या होगा मौसा। अब कह रहा मौसा गुने लसा बराबर क्या होगा, तो मौसा क्या है, मौसा 1 है, और गुने लसा क्या है PQ। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, PQ ही आंसर ना होगा, इसलिए इसका आंसर PQ होगा। यह भी एक क्वेश्चन है, आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, P और Q का मौसा क्या होगा, तो आपको बोलना होगा 1। P और Q का लसा क्या होगा, तो आपका लसा जो होगा वह PQ हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। निम्न में 18 नंबर है, निम्न में कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं, सॉरी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। इसका ऑप्शन है 0, -1, 1 और 2। निम्न में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देख लीजिए 0 है, 0 क्या है बुआ, यह पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलती। -1 प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकता, यह पूर्णांक संख्या है, ये भी गलती। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या है जो 1 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वह 19 की बात करें तो, निम्न में कौन सी परमेय संख्या, निम्न में कौन परमेय संख्या है, निम्न में कौन परमेय संख्या है। देखिए तो इसका ऑप्शन है √25, बी जो है वह है √5, और सी जो है 1/√2, और डी जो है वह है √3 + √3, √3 + √3। अब समझिए इसका वर्गमूल 5 होता है, परमेय संख्या हो गया, इसका वर्गमूल नहीं होता अपरमेय संख्या हो गया, इसका वर्गमूल नहीं होता अपरमेय संख्या हो गया। अब डाउट इस पे आता है तो √3 2 √3 होता है, तो रूट में है, इसका मतलब कि ये भी अपरमेय संख्या है। तो इसमें ए जो है ना वह है क्या, अपरमेय संख्या, और √5 जो √25 था वह है परमेय संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी, बोर्ड मिटा देते हैं, आप लोग क्वेश्चन को जो है ना वीडियो रोक कर भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप मार सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना नंबर ज़्यादा लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या, निम्नलिखित में 20 नंबर है, निम्नलिखित में निम्न में कौन जो है ना अपरमेय संख्या, निम्न में कौन अपरमेय संख्या है। तो 1.3 पर लकीर है, बी है √16, सी है सी जो है वह क्या है √9/√27, और डी जो है वह है √5 × √5। देखिए यह परमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो अथी होगा ना परमेय रूप वह होगा 9 - 1 यानी कि 12/9, इसका मतलब है 12/9। अब इसका मतलब है सिर्फ 4, इसका मतलब है समझ लीजिए 9 × 27,